नमस्कार, हमें रामेश्वर मेहता। आज राजनीतिक परिवेश में हम बात करे जा रहल बानी। आज के राजनीतिक परिवेश के हमनी के साथ में बाड़न राजनीतिक कर्मी तथा हरियर यादव स्मृति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष बथू यादव जी। बथू यादव के नहीं के चिन्हन सिमरौनगढ़ के चर्चित एगो नेता बाड़न। आ वहाँ के बचपन से ही कहे के मतलब स्कूल से ही उनका के जेल नेल से आयल व्यक्ति बाड़न। बहुत कठिन माने कि समस्या से गुजरल बाड़न। उनका के पंचायती व्यवस्था में बहुत उनका के यातना दिल गए रहे और उ यातना दे के आज गणतंत्र में हम यही विषय में उनका से आज बहस करे जा रहा बड़ी। बथू यादव जी, सबसे पहले अपने के स्वागत बा। धन्यवाद रामेश्वर मेहता जी। बथू यादव जी, सबसे पहले हम कुछ स्थानीय स्तर पर हम बात करें। सिमरौनगढ़ प्रसिद्ध ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल सिमरौनगढ़। एगो हम बात कहें कि काठमांडू बाटे नु तो ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल से प्रसिद्ध बा। लुम्बिनी जो बाटे नु तो ऐतिहासिक स्थल से प्रसिद्ध बा। जनकपुर जन बाटे तो धार्मिक स्थल से प्रसिद्ध बाटे। तो ई तीन गो के अपन अपन क्षेत्र बाटे। लेकिन सिमरौनगढ़ के देखल जा, सिमरौनगढ़ धार्मिक स्थल से प्रसिद्ध बा, पर्यटकीय स्थल से प्रसिद्ध बा, पुरातात्विक स्तर से प्रसिद्ध बा, ऐतिहासिक स्तर से प्रसिद्ध बा और राजनीतिक स्तर से भी प्रसिद्ध बा। काहे कि यहाँ के राजनीतिक यहाँ नेपाल के शीर्ष नेता लोग के पंचायती व्यवस्था काल में, राणा काल में सिमरौनगढ़ में ही उन्हें राजनीतिक आंकड़ा दे, जैसे कि भागवत प्रसाद यादव और हरियर यादव जी। यहाँ के राजनीतिक इतना प्रसिद्धि होते हुए भी आज तक सिमरौनगढ़ के विकास न भेल, ई का है? सिमरौनगढ़ के विकास न होए के विविध कारण सब बा। ओमे अपने के एगो तो कथी रहल कि जितना शासक लोग रहल आज तक ले उन लोग के मधेश के प्रति दृष्टिकोण ही गलत रहल। वो लोग जैसे भी तराई मधेश के लोग के दाब के रखे के, विकास न हो के, शोषण करे के, ए हिसाब से मधेश के वो लोग देखलक एगो गाय, लगभग गाय जैसन यहाँ से गाय के दूध खाएगे या गाय के सेवा न करेंगे। कहे का मतलब ये बा कि अपने के सिमरौनगढ़ से लेके चाहे मधेश से राजस्व के मुख्य स्रोत ये बा। लेकिन एक राजस्व के बहुत कम परसेंट आपने के का हो गए कि विकास लावल। तो शासक जौन वर्ग बा, शासक जौन एगो वर्ग विशेष बा, उ लोग हरेक दृष्टिकोण से अपने के मधेश के उपेक्षित रखल। उनमें भी सिमरौनगढ़ के ये अपने के गणतंत्र आवे से पहले सिमरौनगढ़ नाम के तो जगह न रहे सरकार के रिकॉर्ड में। एगो सिमरौनगढ़ इलाका प्रहरी कार्यालय बाहेक सिमरौनगढ़ गांव पंचायत न रहे, सिमरौनगढ़ गावी से न रहे। ई तक गणतंत्र भेल तब अपने के सिमरौनगढ़ नगर पालिका बनल। ओकरा बाद से अपने के सिमरौनगढ़ के कुछ अस्तित्व आए। एगो दूसरा बात हम कथी कहे हम अपने के कि सिमरौनगढ़ अपने आप में जनकपुर, लुम्बिनी, काठमांडू ई तीनों के एक और को विशेषता से वो लोग विशेषज्ञ वो जगह के विशेषता बा। लेकिन अपने जैसे कहली वैसन सिमरौनगढ़ हर एक दृष्टिकोण से, राजनीतिक हिसाब से, ऐतिहासिक हिसाब से, अपने के धार्मिक हिसाब से, पर्यटकीय हिसाब से, अपने के भौगोलिक एक जो विशेषता बा, जो पुराना तत्व सभा, भौगोलिक तत्व सभा, उस सब हिसाब से अपने के महत्वपूर्ण जगह बा। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे पिछड़ल सिमरौनगढ़ ऐसे बा कि शासक के दृष्टिकोण एक प्रति नकारात्मक रहा कि सिमरौनगढ़ के विकास हो जाए। तो पहाड़ के जो क्षेत्र से बा एगो छोटी सी मंदिर बा, लेकिन बहुत विकसित हो गल बा विकास के हिसाब में। लेकिन यहाँ निवास मठ जैसन। लेकिन एक मिनट, अपने ढाप छोप के बात न करूँ, अपन जनता में सत्य तथ्य बताओ। का है कि पहला दोषी तो अपने लोग बाड़ी, अपने लोग जनप्रतिनिधि बाड़ी।
यदि अपने जनता के जागरूक कैले रहे तो जनता से जागल रहे तो सिमरौनगढ़ के विकास हो रहे। अपने जनता के दबावे वाला शुरू से ही अपने नेता बाड़ी, अपने जनता के दबैले बाड़ी, तब जनता दबल बा। जनता तो इहो था नहीं कि हमार क्षेत्र कथी के बाद पर्यटक क्षेत्र कथी बा, पुरातात्विक क्षेत्र कथी बा, राजनीतिक क्षेत्र कथी बा, सब दबा के रखले बाड़ी। कम से कम जनता के उजागर करते, जब तक जन जागरूकता नहीं कोनो देश के विकास चाहे गाँव के विकास नहीं। इससे पहला दोषी तो अपने बाड़ी की जनता के अपने दबा के रखले बाड़ी, सिर्फ वोट के ला यूज करी ले अपने लोग। एमे कथी बात देखो रामेश्वर जी, जनप्रतिनिधि तो हम कभी न भेली। सरकार संविधान सभा के चुनाव भी लड़ली, अपने के अभी तत्कालीन प्रदेश सभा के भी चुनाव हम लड़ली है। लेकिन जनता तक आवा कि विविध कारण से अब जनता लोग के था कहने का हम निर्वाचित न हो सकली। कुछ हमारा भी था हवा कि कुछ हमार भी कमी कमजोरी बा, जैसे आर्थिक रूप से हम कमजोर बाड़ी। हमारा जो विपक्ष में चुनाव जो लोग लड़े वाला बा उ लोग हमारा से आर्थिक रूप में बहुत बरियार बा। तो विविध कारण से बा, आर्थिक कारण से लेके न तो राजनीतिक हैसियत से तो जितना उम्मीदवार लोग रहे वो सबसे हम हर एक मायने में राजनीतिक हिसाब से पढ़ा लिखल के मायने में एगो आर्थिक बाहर समूचा मायने में हम लोग से सीनियर बाड़ी। लेकिन जनता के नजर में था सबसे बड़का हमारे कमजोरी हो गई कि हम आर्थिक रूप से कमजोर बाड़ी। आर्थिक हम आर्जन करे तरफ न लगली, जनता के समूह में ला गेली। लेकिन जे लोग लागल, जे लोग जनप्रतिनिधि बनल, ऐतिहासिक रूप से भी देखा जाए तो नेपाली कांग्रेस के 2015 साल में नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधित्व यहाँ से हमने के यही गांव के समाज के आदरणीय श्री भागवत यादव जी कैले रहस। अभी भी जगह के विकास प्रशासन के कमी कमजोरी शासक के तो हिते बा। लेकिन हमने के कहा कि हमने के यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग के भी जब से जनप्रतिनिधित्व के विकास थी भेल बा तब से भी कमजोरी बा। हमने के भागवत यादव जी 2015 साल में भी सांसद में रहस, अगर बाद में भी एक पंचायती व्यवस्था में 43 साल में सही संभवतः सांसद भी रहस। तो वो अवस्था में एक मिनट रामेश्वर जी, वो अवस्था में भी विकास नहीं हो सकल। अभी के अवस्था में कहम तो देश के दूसर का सबसे बड़का नागरिक राम साहब जी सम्माननीय उपराष्ट्रपति बाड़न। इतना से अपने के सरोज बाबू ऐसे पहले सभामुख रहस, ओकरा बाद में मुख्यमंत्री भेल न, अभी निवर्तमान मुख्यमंत्री बाड़न। और भी बहुत लोग भेल, लेकिन वो कोई लोग अब कितना कहलक और हम तो आलोचना करे के लोग ना चाहिए दाड़ी, लेकिन वो लोग कितना कहलक। खैर राम साहब भाई तो बाड़न की वो संवैधानिक पद पर बाड़न, वो तो विकास करे के जगह पर न बाड़न। लेकिन ओकरा बावजूद भी वो चाहतन तो कुछ न कुछ माने विभिन्न मंत्री लोग के कह सुन के करा सके तरन। लेकिन सरकारी जगह पर तो सरोज बाबू हमार, तो सरोज बाबू का कहले बाड़न कि एगो अपने के ये पुल पर से लेके सिमरौन बाजार के पुल पर से लेके रनिवास मठ तक के रोड कितना बड़ी से बनी से देखते बारी अपने सरोज बाबू मुख्यमंत्री अपने के स्वीकार तो उनके राजनीतिक व्यक्ति अलग अलग विषय। तो हम राजनीतिक व्यक्ति बारी, हम जनप्रतिनिधि ना। अपने के खेती भी तो जनता की बाटे भाई, कैसा हो राजनीति अपने खेती जनते बा, राजनीति जनप्रतिनिधि खेती जनते बा, वही से पेशा राजनीति नहीं, हमारे पेशा किसानी बा। हम एक राजनीति में माने समर्पित बाड़ी, किसानी खेती बाती ही करेंगे एकदम। अपने किसान के निम्न वर्गीय किसान के परिवार से बाड़ी अपने के स्वीकार के पड़ेगी ना कि हमने के कुछ माने के मिस्टेक बा। मुख्य दोस्त है तीन किस्म के आदमी के, तीन श्रेणी के एमे कारण में विकास हो। पहले का था शासक वर्ग के दृष्टिकोण ही हमने के प्रति नकारात्मक बा। दूसरा का जनप्रतिनिधि लोग जो बा चाहे जनप्रतिनिधि लोग भे रहे वो लोग भी काबिल की सिमरौनगढ़ के प्रति उन लोग विजन नहीं थे, उन लोग कोनो किसी के सकारात्मक सोच नहीं की, सिमरौनगढ़ के विकास के लिए समझदारी नहीं की। एगो दूसरा का कारण, तीसरा कारण की राजनीति करे वाला लोग भी जैसे हम भी बाड़ी राजनीति करे वाला लोग भी अपना हैसियत के अनुसार से इस सिमरौनगढ़ के विकास करावे न सकल। ये भी कमजोरी बा। तो समाज का दिखाऊँ की जैसे हम जे लोग जनप्रतिनिधि भेल वो सब कोई के पटक पटक विजय बाबू मेयर उनकरा के, चाहे किशोरी सर मेयर बड़ा उनकरा के, चाहे सरोज बाबू के, चाहे अच्युत जी के, चाहे ऐसे पहले उमाकांत जी उनकारा के, राम साहब सम्माननीय जी के भी हमने के पड़ा करी कि सिमरौनगढ़ के ठोस योजना बना के कह जाओ, एगो मास्टर प्लान बना के कहल जाओ। एगो हम दुर्भाग्य कम अपने सिमरौनगढ़ में 5-7 गो अस्पताल हो गए बा, कोनो कर्मचारी बा, डॉक्टर बा केहू में कर्मचारी नहीं की, डॉक्टर नहीं की, सीनियर अहेब नहीं की, नर्स नहीं की, नमी नहीं की। वही लेखा अपने हमने कहली हम चुनाव घोषणा पत्र में निकल रहे, आई लोग भी कहली
कि सिमरौनगढ़ में कम से कम एगो अथी होके चाहिए कि ना होके चाहिए, सभा हॉल, अत्याधुनिक सभा हॉल, जब 2000-3000 आदमी बैठ के सभा करे, तो जब अत्याधुनिक सभा हॉल हो जाई तो यहाँ के अपने विकास हो लगी। कोनो जिला भर कोनो कार्यक्रम हुई तो कहीं चल सिमरौनगढ़ में बहुत बड़का हॉल बा, तो हॉल में 1000-2000 लोग आई, सिमरौनगढ़ में 2 दिन 3 दिन रही, तो सिमरौनगढ़ दुकान के विकास हो कि ना हो, यहाँ के बिजनेस व्यापार आगे बढ़ी कि ना बढ़ी, तो वो नहीं की सोच। हम कहली कि सिमरौनगढ़ के एगो मेडिकल कॉलेज होके चाहिए, प्राइवेट कॉलेज होके चाहिए, कृषि कॉलेज होके चाहिए, कैंपस होके चाहिए, उसे अपने के बाहर के विद्यार्थी आके यहाँ रह के पढ़ी, तो उसे यहाँ के अपने व्यापार बिजनेस व्यापार के अथी हुई, विकास हुई। अपने के कथी कहल कि भंसार के स्तर उन्नति करे के चाहिए, भंसार भी अपने के अथी बा लथालिंग अवस्था में बा, ओकर स्तर उन्नति होके चाहिए। अपने के जो पिच बा विभिन्न किस्म के पिच से जोड़े के बा, एगो पिता आयल बा, हुलाकी वाला रास्ता आयल बा, लेकिन और भी अन्य भी पिच सबके भी के व्यवस्थित करे के चाहिए। तो ये सब जाले काम न हुई, अपने के भौतिक पूर्वाधार के विकास न हुई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एगो विकास न हुई, अपने के कथी कहल कि एगो होटल यहाँ न हुई कि पर्यटक लोग आवे तो रात में रहेला जगह चाहिए ना, उचित जगह, एगो होटल हो जौन की संभव हो तो हमें 2-4 गो संभव हो तो हमें 2-4 गो एसी रूम भी चाहिए। हम लोग को मालूम हुई महासंघ, किसान महासंघ में कार्यक्रम कर रहा है कुछ रुआ में पर साल, तो वो आदमी को रहेला यहाँ जगह न रहे, कहीं बड़का लोग रहे, बीमारी वाले लोग रहे, यहाँ के गर्म में रहे का अवस्था में न रहे, तो एसी रूम खोजा गया कहाँ रहे, तो यहाँ सिमरौनगढ़ से लेकर कचर होता है एसी रूम में मिले नगर में, तो अपने के का कि वहाँ के उनकरा के मौलापुर ले जाके होटल में रखे के पड़ा है। सिमरौनगढ़ के विषय में हम भी बहुत कुछ कहली। सबसे पहले यहाँ सिमरौनगढ़ महोत्सव चाहिए कि ना चाहिए? एकदम सिमरौनगढ़ महोत्सव बनाना चाहिए, एक नेतृत्व के उद्योग वाहिनी संघ के वहाँ चाहे नगर पालिका के चाहे दोनों के संयुक्त रूप से करे के चाहिए। सबसे पहले हम विजय जी के कहले भाई, विजय जी के कितना बार कहली थे सिमरौनगढ़ महोत्सव करी, वो नकार दिला। अब विजय जी के किशोरी जी के भी कितना दिन से कहले मेयर साहब के कि अपने मने के महोत्सव कर जाओ, तो वो मने के ध्यान न देता। विजय जी के पाला में तो का भेल से सोलो जनते बा, वो कथी कहलन से 3500 वोट से हार गेलन, एगो बात। अब विजय जी तो का कहलन कि खाली आदमी पोसल, बदमाश टाइप के गुंडा टाइप के आदमी के बेसी टोकलन पोस पाल कहलन कि जा रही था माने हमारा मारा मारी करी, तो जनता के नजर में तो का फिर उनको से सब हम जनते बाड़ी। अभी किशोरी सर बड़ा तो इनका पर कोनो विजन बा जैसे हमरा न बुझाले। अब मैंने दोनों आदमी कहली कि कम से कम सिमरौनगढ़ महोत्सव कर जाए, लेकिन उन लोग के सिमरौनगढ़ महोत्सव समझते नहीं। हाँ महोत्सव तो है नहीं, जनता भी हमने इतना बुड़बक बाड़ी कि जे लोग सिमरौनगढ़ महोत्सव समझाइता चाहे जे लोग सिमरौनगढ़ विकास के एगो विजन बा, एगो दृष्टिकोण बा, तो उ लोग जनप्रतिनिधि बने न करी। उ कहली कि गरीब लड़का बा, हम चुनाव लड़ले तो लोग कहले कि नेताजी अपने सोले पढ़ल लिखल नेता बाड़ी, सोले पुरान बाड़ी, सोले बेसी जानकार बाड़ी, जेल गेल बाड़ी। अब चुनाव तो अपने के जीते के चाहिए, लेकिन अपने चुनाव जीते न सकम, वो काहे न जीत सकम, तो अपने से चुनाव न जीते अपने खर्चे न करम तो यहाँ तो जो खर्चा करी तो जीती, बांगड़ा हो चाहे बोगड़ी हो, लेकिन उसे महत्व नहीं की। लेकिन एगो अभियान चलाएगा परल बिना खर्चा से चुनाव जीतल जाए। जोन बार अपने चुनाव प्रणाली जोन बार चुनाव प्रणाली ही अपने के दोषपूर्ण बा, ये चुनाव प्रणाली के ही बदले के पड़ी। चुनाव व्यक्ति के ना, चुनाव पार्टी के लड़े के पड़ी, पार्टी के तो पार्टी चुनाव जीती तो वो आदमी निष्पक्ष काम करे। ये चुनाव जीता वाले 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया खर्च करके मेयर होता केहू, तो 3 करोड़ ही निकाले, 3 करोड़ अगला वाला निकाले, 6 करोड़ निकाले लगी, कहल गेल बा बतू जी, कहल गेल बा कथी कोनो भी दल जाके वो व्यक्ति से कहे कथी से बतू जी चाहे फल्ला जी चाहे चिल्ला जी आप हमारे दल से लड़ लीजिए, चाहे अपने हमारे दल से लड़ू, अपने के बहुत भी यहाँ अथी बाटे जनता में अपने लोकप्रिय बड़ी अपने लड़ू, लेकिन यहाँ तक घूम से देखे कोई तो हम लड़ो। यहाँ तो इतना ही अपने के कोनो भी नगर हम सिमरौनगढ़ बात न करे, मूल रूप से अधिकांश 99% नगर पालिका देश के पालिका भ्रष्टाचार में चुन डूबल बा। ठीक बा, यहाँ का अब एक बार अंत में हम बात करें कि नेपाल में अभी तक के स्थिति में सब दलवा सब दल जो बाटे न नेपाली कांग्रेस के कथी बा राष्ट्रीयता प्रजातंत्र समाजवाद लिखे था। अच्छा, लोकतांत्रिक समाजवाद, जनता समाजवादी पार्टी
आ एकीकृत समाजवादी पार्टी फल्ला चिल्ला बने कि समाजवादी माने सुनते सब सुनते पार्टी समाजवादी को समाजवादी एगो बा कहेगा। है। लेकिन नेपाल में समाजवाद के स्व नहीं खे ई क्या है? देखो अभी समाजवाद में भी कैसे बा कि अलग अलग किस्म के समाजवाद के परिभाषा बा अपने के रामेश्वर जी। नेपाली कायर से प्रजातंत्र बा तो लोकतांत्रिक समाजवाद बा, वो समाजवाद के मॉडल अलग बा। अपने के जसपा उपेंद्र जी के पार्टी के समाजवाद बा, उ समाजवाद के अपने के मॉडल दोसर बा, उ लोहिया टाइप के बा। राम मनोहर लोहिया जी कर्पूरी ठाकुर के ये लोग के समाजवाद रहे, वो किस्म के समाजवाद बा। कम्युनिस्ट लोग के समाजवाद अपने के वैज्ञानिक समाजवाद बा, कहू चाहे के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के पर आधारित समाजवाद बा। जौन समाजवाद के कहल जाले कि क्षमता अनुसार के काम आ काम अनुसार के दाम, और के हमनी के समाजवाद कहले कम्युनिस्ट पार्टी में मार्क्सवादी लोग कहले। क्षमता अनुसार काम आ आवश्यकता अनुसार के दाम, और के हमनी सब में बात कहले, वो बहुत दूर के बात। हाँ ठीक है। लेकिन अभी तत्काल समाजवाद के विषय में भी अलग अलग अभी जो बाकी नेपाल में दलाल पूंजीपति अपने के हावी बा, राष्ट्रीय पूंजीपति दबाल बा, दलाल पूंजीपति अपने के विकसित हो गए बा शासक के चलते। यहाँ के जो सत्ता बा भी पूंजीपति के द्वारा संचालित ई सत्ता बा, ओकरे संरक्षण ये लोग कर नेपाली कर दिए माले ई दोनों अपने कही था कि समाजवादी के ए माले के भी समाजवाद बा, वैज्ञानिक समाजवाद उ लोग के भी कही था। नेपाली कार्य प्रजातांत्रिक समाजवाद कही था, लोकतांत्रिक समाजवाद कही था। लेकिन अभी इन लोग के सत्ता के जो चरित्र बा वो अपने के मूल रूप से दलाल पूंजीपति के सेवा कर रहा बा। जैसे जैसे बताओ अपने के 2 मिनट सुन जाओ ध्यान देके। जैसे अपने के विद्युत हमने के 2000 पूजा 5000 पूजा तो हमने के लाइन कर देता। लेकिन संकट के समय में यदि 18 घंटा हमने के आम जनता अपने काबिल की अथी कहलक, लोड शेडिंग में जिंदगी बितेलक, अनहार में खैलक, अनहार में सुतलक, अनहार में लेकर न पढ़लक, मोमबत्ती में पढ़लक, दिया जरा के पढ़लक। ओती जो बात 24 घंटा 22 घंटा जो विद्युत उद्योग जरेलक, ओकर ढेबा नहीं तिरे, महसूल नहीं तिरे, आ कुल मान खींच तिरावे कही था। तो सरकार अपने के मौखिक लिखित निर्देशन देके कोई लाइन जोड़ हुई था, मंत्रिमंडल से निर्णय करे क्लियर बाकी दलाल पूंजीपति ये सरकार के चलवई था। अपने के सरकार कौन गठन करेला? अपने के गिरी बंधु टी एस्टेट के जमीन के भ्रष्टाचार में ये माले के खुद पार्टी के अध्यक्ष संलग्न बा। अपने के भूटानी शरणार्थी में अपने के प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर जी के श्रीमती जी वो संलग्न बाड़ी। कैलाली जगह घोटाले में उनको श्रीमती जी संलग्न बाड़ी। ये लेखा से अपने के सैकड़ों कांड बा, 25 कांड बा कम से कम मिनिमम कि जन प्रचंड जी के सरकार के कहलक जब 25 फाइल खोलम तो राते में सत्ता बदले। तो इस सत्ता अपने के जन बान वो भी चले देश में वो दलाल पूंजीपति चलवई था, वो अपने कहते नौकरशाह चलवई था। ऐसे देश में अपने के विकास संभव नहीं की, जाले विकास न हुई, जाले देश विकसित न हुई, ताले राष्ट्रीय पूंजीपति के विकास न हुई, राष्ट्रीय पूंजी के विकास न हुई, ताले अपने के देश में समाजवाद न आ सकले। ऐसे ये अपने के समाजवाद खाली कहला से रटला से सुगा लगा रटला से या नाव राख लेला से स्लोगन लिख देला से न होए वाला बात। अच्छा तो अंत में क्या कहे के चाहम? अंत में अभी कहे के चाहम कि सभी नेपाली भाई लोग, बहन लोग, माता पिता लोग जनप्रतिनिधि चुने खुनी जात पात से छोड़ के पार्टी से उठ के योग्य आदमी के जरा बारे वो विजन होए, क्वालिफिकेशन होए, अपने के दृष्टिकोण होए, सेवनों के विकास करेला ओकरा के मेयर में चुनू। जो देश में विकास वाला दृष्टिकोण रखे थे ओकरा के सांसद बनाओ। ई प्रदेश के जो विकास करके दृष्टिकोण रखे थे ओकरा के प्रदेश सांसद में चुनाव जिताओ। अपना अपना बाल बच्चा के पढ़ाओ। अपने ये हमने के समाज में वो जो नया दुर्व्यसन बढ़ रहा बा, गांजा अफीम चरस खाए के, टैबलेट खाए के नया पीढ़ी में व्यापक बा। एकरा के ए प्रति अपने बाल बच्चा के सचेत कराओ। प्रशासन से भी हम कहम कि उ लोग भी का करो कि ए प्रति सचेत होको, उ लोग भी समाज के प्रति उत्तरदायित्व होगा कि जो जितना लागू औषधि खान पीन नया नया बच्चा सब में भेल बा ओकरा के बंद करावे जाई। दारू व्यापक चू रहल बा अवैध ढंग से, राजस्व बिना दरता के, बिना पान नंबर के, बिना भैट के ओकरा के रोके के पड़ल। अपने के जुआ ताश व्यापक हो रहा बा उ रोके के पड़ल। अपने के बिना भंसार के सामान सब आ रहा बा
उस सिमरौनगढ़ भंसार से भी उमें राजस्व कटा के आओ, ये भंसार के भी स्तर उन्नति हो को। ये सब हम अपने के नेपाली के जनता से, खास करके सिमरौनगढ़ के जनता से, 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के जनता से, सिमरौनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र 1 के ख के जनता से हम स्पेशल अनुरोध करके चाहते ये सब जाले न हो, जाले जनता शिक्षित न हो, राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित न हो, शिक्षित खाली भेला से न हो, राजनीतिक रूप से वर्गीय रूप से, ये दोनों रूप से जाले प्रशिक्षित न हो जनता, ताले ओकरा कल्याण न हो। आएला अपने के जब वर्गीय रूप से, राजनीतिक रूप से शिक्षित हो जाए, तब जाके राजनीतिक प्रणाली जो खास करके चुनाव के जो प्रणाली है, चुनाव प्रणाली बदली, कार्यकारी राष्ट्रपति हो, पार्टी 100% समानुपातिक हो, अपने के कोनो दल चुनाव लड़ी, कोनो व्यक्ति चुनाव न लड़ी, तभी जाके देश के विकास संभव बा। अन्यथा इस देश में दलाल पूंजीपति, दलाल तस्कर, बड़का बड़का ठेकेदार, गुंडा चुनाव जीती, काहे के ढेगुआ ओकरा लंग बा आ लोग ढेगुए से वोट दी। धन्यवाद। व्यापारी चुनाव जीती, स्वच्छ राजनीति करे वाला हमने ऐसा लोग राजनीति खाली करे, चुनाव जीते न सकी, काहे के ओकरा पैसा नहीं। धन्यवाद। ला अपने भी हम अपन अमूल्य समय निकाल के अपने ऐसा लोकप्रिय पत्रिका में, FM में अपने संचालन करम, ब्रॉडकास्ट करम, लिखम, ओला अपने के बहुत बहुत धन्यवाद दे। फिर भविष्य में भी मिले के मौका मिले, ये कही विदाई। धन्यवाद सभी लोग में, श्रोता में, दर्शक में, नमस्कार। नमस्कार।